सुबह उठकर बोल दें ये 2 शब्द, जैसा चाहोगे वैसा होगा हर काम, पूरी होगी मुंह से निकली हर बात। दोस्तों, ये 2 शब्द आपकी जिंदगी बदल देंगे और हर परेशानी का हल आपको मिलेगा। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि सुबह के समय कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना ये गलती बनती है आपके गरीबी का कारण। और इसी के साथ हम जानेंगे कि सुबह उठते ही आपको सबसे पहले किसका चेहरा देखना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके घर में अचानक सब कुछ उल्टा फुल्टा होने लगा है, जैसे हर काम बनते बनते बिगड़ने लगे हैं, कोई भी काम उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, घर का माहौल भी नकारात्मक हो गया है, अपने ही घर में एक अलग सी घुटन महसूस होती है और आप इन सब से छुटकारा चाहते हैं। अगर मन नहीं लगता है आपका किसी भी काम में, मन में बुरे ख्याल आते हैं, दिन भर टेंशन बनी रहती है, तो फिर चाहे वो परिवार को लेकर हो या धन संबंधित परेशानी, आपको बस जरूरत है सुबह के समय ये शब्द बोलने की। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, वैसे तो भोलेनाथ सिर्फ पूजा पाठ से और सच्चे मन से जल अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को अपना चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि रोज सुबह उठते ही आपको बस ये 2 शब्द बोलने हैं और इससे जो भी आपकी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। भगवान शिव आप पर प्रसन्न होंगे। बिना पूजा पाठ के भी आपको इतना फल प्राप्त होगा कि जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, भोलेनाथ और महागौरी सदैव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इन दोनों में से अगर आप किसी एक को भी खुश कर लेते हैं तो आपको वही लाभ मिलेगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। सुबह के समय यहाँ बताए जाने वाले शब्द जरूर बोलिए। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सिर्फ घर के बड़ों को ही नहीं, घर के बच्चों तक को भी ये उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका मानसिक विकास इतना मजबूत होगा, आपको अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। घर की स्त्रियां भी इस उपाय को जरूर करें। आपको सुबह सिर्फ और सिर्फ ये शब्द बोलने हैं और तो और इसके लिए आपको स्नान करने तक की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, हर उपाय में भगवान से जुड़े हर काम के लिए आपको स्वच्छता का ख्याल रखना पड़ता है। स्नान करके साफ सुथरे कपड़े धारण करने पड़ते हैं, उसके बाद ही कोई भी उपाय आप करते हैं। लेकिन आज हम जो आपको बताने वाले हैं उसका जवाब है सिर्फ ये 2 शब्द जो आपको सुबह के समय बोलने हैं। अगर स्त्रियां ये उपाय करती है, नई नवीली दुल्हन सुबह के समय ये शब्द बोलती है, तो आपकी यहाँ उत्तम संतान जन्म लेगी, जो कि आपके पूरे घर के लिए बहुत ही भाग्यशाली होगी। आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। इतना शुभ फल आपको मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी तरह बड़े बुजुर्ग दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और व्यापारी वर्ग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को उत्तम करने के लिए और अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए इस इच्छा पूर्ति शब्दों का जप सुबह के समय जरूर करे। निश्चित तौर पर आपको भोलेनाथ की कृपा जरूर मिलेगी। भगवान शंकर का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त होता है और आपके जीवन में हर तरह की सफलता आपको मिलती है। दोस्तों, आपको करना बस ये है कि सुबह उठकर सबसे पहले देवताओं का ध्यान करना चाहिए। उसके अलावा आपको अपने दिन की शुरुआत देवताओं की पूजा पाठ से ही करनी चाहिए, ताकि आपको उसका सही और शुभ फल मिले और आपको आपके जीवन के अंदर अच्छे काम देखने को मिले। आपको सुबह दोनों हाथ जोड़कर ये शब्द बोलने हैं। शब्द है ओम जूम सह। दोस्तों, ये लघु महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र के जप से आपकी कुंडली में अगर कोई दोष हो तो उसमें भी कमी आती है। इस मंत्र के जप से हमारे सारे कार्य बनते हैं और इसी तरह हमें अपने सुबह की शुरुआत करनी चाहिए ताकि हमारा समय अच्छा बीते। दोस्तों, कहा जाता है कि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा रहता है। इसीलिए सुबह जब आंखें खुले और हमें सकारात्मक ऊर्जा मिल जाए तो समझ जाइए कि आज का दिन तो आपका बन गया। लेकिन वहीं सुबह उठकर हम जाने अनजाने में ऐसी कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण हमें दरिद्रता का सामना करना पड़ता है और इन्हीं गलतियों की वजह से माँ लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो जाती है। तो आज ही इन गलतियों को आप बंद कर दें। दोस्तों, नंबर 1, सुबह आंखें खुलते ही आप बिस्तर पर हो तो कभी भी हाथों की उंगलियां नहीं फोड़नी चाहिए,
कई लोगों को आदत होती है कि वो अपने हाथों की उंगलियां फोड़ते हैं, इससे आपका दिन खराब हो जाता है। क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि जब आप उंगलियां फोड़ते हैं तो साथ ही किस्मत भी फूट जाती है। उंगलियों से कट कट की आवाज आती है, वो आपके जीवन में कष्ट लाने का काम करती है, तो ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, अक्सर हमें आदत होती है कि सुबह उठते ही हम सबसे पहले आईना देखते हैं, जबकि हमें इससे पूरी तरह बचना चाहिए। वास्तु विज्ञान का मानना है कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है, जिसका सबसे अधिक असर हमारे चेहरे पर होता है। जब हम उठते ही आईना देखते हैं तो वो ऊर्जा आंखों के जरिए एक बार फिर हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, इसीलिए हमें मुंह धोने के बाद ही कांच देखना चाहिए। नंबर 3, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह उठते ही आपको आईना नहीं देखना चाहिए, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम सुबह अगर चेहरा देखें तो आखिर किसका? इस सवाल का जवाब है कि हमें अपने इष्ट देव का चेहरा देखना चाहिए, क्योंकि सुबह सोकर उठने के वक्त हर व्यक्ति के चेहरे पर अलग अलग भाव होते हैं। ऐसे में जब सुबह उठते ही आप किसी का चेहरा देखते हैं तो हमारे अंदर भी उसकी नकारात्मकता आ सकती है। इससे बचने के लिए सुबह उठते ही अपने इष्ट देव के दर्शन करें, ताकि उनका निर्विकार रूप आपको दिन भर के लिए ताजगी और ऊर्जा से भर दे। नंबर 4, हमारे परिवारों में संस्कार के तौर पर हमें एक बात सिखाई जाती है, वो है सुबह उठकर हथेली देखना, और हथेली देखते हुए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदे, प्रभाते कर दर्शनम, इस मंत्र का जप करना। इसके पीछे वजह ये है कि धर्म शास्त्रों के अनुसार हाथ के अग्न भाग में माता लक्ष्मी, मध्य में माँ सरस्वती और मूल भाग में भगवान विष्णु का वास है। सुबह उठते ही पूजा घर तक जाते समय हमें कई चीजों के दर्शन हो जाते हैं। ऐसे में उठते ही आंखें अपनी हथेली पर खोलें और अपने भीतर विराजमान ईश्वर के दर्शन करें। नंबर 5, अगर सुबह के समय आपकी आंखें पूजा की घंटी की आवाज या शंख की आवाज के साथ खुलती है तो कहना ही क्या, इसका सीधा सा अर्थ होता है कि आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट और नकारात्मकता प्रभु ने दूर कर दी है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर खुद भी पूजा करें और भगवान का आशीर्वाद लें, और साथ ही घर में घंटी या शंखनाद जरूर करनी चाहिए, ताकि मन के साथ ही घर की नकारात्मकता भी दूर हो जाए। नंबर 6, आप सुबह तैयार होकर घर से निकले हैं और रास्ते में आपको झाड़ू लगाता हुआ या कचरा उठाता हुआ सफाई कर्मी दिख जाए तो ये बेहद ही शुभ लक्षण है। आप उन्हें देखकर मुंह न बनाएं। ज्योतिष शास्त्र में सफाई कर्मी को शनि देव से संबंधित बताया गया है। ऐसे में आप सुबह सुबह उसे कुछ दान जरूर दें, इससे आपके दिन की शुरुआत और भी अच्छी होगी और कष्ट कट जाएंगे। नंबर 7, सुबह उठते ही अपनी या घर के अन्य सदस्यों की परछाई नहीं देखनी चाहिए। ऐसा अपनी आदत में शुमार करें, ताकि भूल से भी ये चीज ना हो। ऐसा करने से उस व्यक्ति का पूरा दिन खराब हो जाता है जिसकी आपने परछाई देखी है। नंबर 8, सुबह उठते ही झूठे बर्तन नहीं देखने चाहिए। ऐसे में आपकी विशेष कार्य योजना अधूरी रह जाती है। रात के अगर झूठे बर्तन किचन में है तो भी उसे ऐसी जगह पर रखें जहां आपकी उठते ही उन पर नजर ना पड़े, लेकिन ज्यादा बेहतर यही रहेगा कि रात में ही आप इन बर्तनों को साफ कर लें, ताकि आपको झूठे बर्तनों के दर्शन ना करने पड़े। और जिस घर में रात में ही बर्तन साफ कर दिए जाते हैं, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न रहती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।